हेलो स्टूडेंट्स, एनवीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो देखो, इसमें पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स की परिभाषाएं, उनके प्रकार और गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी, और वहाँ हमने आपकी बुक के 2 एग्जाम्पल्स की बात की थी। अब इसके आगे बात करते हैं। तो आपके दिया है बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें क्या है, देखो आपके पास इसमें दिया है कि एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है, जहां पे ए का मान ये है और आव्यूह बी का मान ये दिया है। क्या दिया है कि 2 आव्यूह दिए हैं आपके पास ए तथा बी, जिनका मान है, तो ये एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए समान आव्यूह होंगे। तो देखो, पिछले क्लास में हमने आव्यूह के गुणधर्मों में क्या बात की थी, समान आव्यूह के बारे में चर्चा की थी। तो समान आव्यूह कौन से होते हैं, उसमें हमने देखा था कि कोई भी 2 आव्यूह समान आव्यूह होते हैं यदि उनके क्रम समान हो तथा उनके संगत अवयव समान हो। यानी समान आव्यूह होने के लिए क्या है, 2 कंडीशंस है, 2 शर्तें हैं अपने पास। पहली शर्त तो क्या थी कि उनका क्रम समान होना चाहिए, और दूसरी शर्त थी कि उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं कि ये है समान आव्यूह, तो इसमें दिए हैं ये दोनों क्या है, समान आव्यूह है। तो एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। समान आव्यूह है, इसका मतलब क्रम और इनके संगत अवयव समान होंगे। तो यहाँ देखते हैं कि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी दोनों के क्रम तो समान है। देखो, ए का क्रम क्या है, ये आपके पास दिया है 2 क्रॉस 3, और बी का क्रम क्या है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 है। यानी दोनों के क्रम समान है। क्या दिया है आपके पास, क्योंकि आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है तथा इनके क्रम भी समान है। यह आपके पास दिया है कि ये दोनों क्या है, समान आव्यूह है, और इन दोनों के क्रम भी हमने देखा है कि दोनों के क्रम भी क्या है, समान है। इसका भी क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3 है, और बी आव्यूह का क्रम है वो भी क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो दोनों क्या है, समान आव्यूह है, और इनके क्रम भी समान है। तो ये दोनों समान आव्यूह है और क्रम भी समान है, इसलिए क्या होंगे, इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब बात करते हैं, इनके संगत अवयव समान है, इसलिए संगत अवयवों की तुलना करते हैं और एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। तो इनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं, इसलिए इनके संगत अवयव की तुलना करते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने से देखो क्या आएगा, यहाँ अपने पास एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो उन्हीं अवयवों की तुलना करनी है जहां एक्स वाई और जेड आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक्स की। तो ये आपके पास क्या है, ये दिया है x प्लस 3। ये क्या है, इसमें आपके पास x प्लस 3, ये कौन सा अवयव है, ये आपके पास है 1, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, यानी क्या है, A13 वाली कंडीशन है। कौन सी, ये आपके पास है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो इसमें पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है x प्लस 3। अब दूसरे अवयव में क्या है, उसमें भी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव देखेंगे। तो इसमें पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या है, 6 है।
इस तरह ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो यहाँ से x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये आपके पास आ गया 6 माइनस 3 और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से x का मान कितना आया है, 3 आ गया। तो यहाँ अपने पास x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 3 हो गया। इसी तरह से फिर y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए y वाला मान देखना है। तो ये दिया आपके पास, यानी y माइनस 4। तो y माइनस 4 ये किसके बराबर होगा, देखो y माइनस 4 है वो क्या है आपका, यहाँ पे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो दूसरे अवयव b में भी क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव देखते हैं। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये है, तो इसका मान कितना है, -2। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास आई y इक्वल टू, ये इधर था -2, यहाँ पे ये -4 थे, इधर आगे ये हो गए +4। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, और ये आ गई आपके पास y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से y की वैल्यू भी आ गई। अब देखना है अपने को z की वैल्यू। तो z का मान देखना है। तो z के लिए यहां देखते हैं, इधर क्या दिया है, ये दिया आपके पास 2z, दूसरे अवयव b अवयव में, इसमें 2z ये दिया है, तो 2z। तो ये किसके बराबर होगा, तो 2z की बात करते हैं, ये दूसरे अवयव है। तो इसमें अब देखते हैं पहला अवयव b, इसमें उसी पोजीशन पे देखना है, उसी स्थिति पे वो अवयव देखने हैं। तो संगत अवयव की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ये आपके पास स्थिति क्या है, इसकी 2z की, यह है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो इसी में देखते हैं अवयव ए में, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ये कितना है, ये आपके पास है 6। ठीक है, तो इस तरह से यहां से z की वैल्यू आएगी। तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू आएगी 6/2। और इस तरह से ये क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो इस तरह से x, y और z का मान निकाल लिया अपन ने, जो अपने को याद करना था। देखो क्या दिया था, इसमें x, y, z की मान निकालने थे आपको, जिसके लिए क्या है, अवयव a तथा b समान अवयव दिए हैं। तो समान अवयव है, इसलिए अपने को समान अवयव की परिभाषा याद होनी चाहिए कि समान अवयव में क्या होता है, इसमें अवयव के कोई दो अवयव समान अवयव तब होते हैं यदि उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। जो कि समान अवयव दिए हैं, इसलिए इनके संगत अवयव को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो अवयव समान भी है और क्रम भी समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो संगत अवयव की तुलना की और यहाँ से अपन ने क्या ज्ञात किया, इनके जो x, y, z के मान निकालने थे वो ज्ञात हो गए। ठीक है, तो ये दिया था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर दिया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो बुक का है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो इसमें क्या दिया है, यदि और आगे है आपके पास 2x + y और यह है 3x - 2y और दिया है a - b 2a + b, यह है -5 = और मान दिया है
ये है 3 3 4 -1 -5 और ये है ये आपके पास दिया है 4 -1 और -5। इस तरह से दो आव्यूह हैं और दोनों समान आव्यूह है। तो x y और a b के आपको मान ज्ञात करना है। a एवं b के मान ज्ञात कीजिए। देखो आपके बुक का है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या दिया है, इसमें ये दो आव्यूह दिए हैं, क्योंकि इसके बीच में बराबर का साइन है, इसका मतलब है ये क्या है, समान आव्यूह का चिन्ह है, यानी ये दोनों समान आव्यूह है। तो क्या करना है, एक्स वाई और ए और बी का मान निकालना है। एक्स वाई ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो वही जैसे पिछले एग्जाम्पल में बात की थी उसी तरह से इसको सोल्व करना है। समान आव्यूह की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों समान आव्यूह है और इनके क्रम भी क्या है, समान। तो क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए दोनों आव्यूह समान आव्यूह है, इसलिए इनके क्रम तो समान होंगे ही, और दिया भी इनके क्रम भी क्या है, समान है। जो आपके पास है 3 पंक्ति और ये 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, यानी 2 क्रॉस 3 है। दोनों के क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3। तो समान आव्यूह है, इसलिए क्या होगा, इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए क्या करें, इनके संगत अवयव की तुलना करते हैं। अतः इनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं। तो यहां बात करते हैं उन्हीं अवयवों की तुलना करनी है जिनमें x, y, a और b आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां आपके पास दिया है ये x और y, तो ये आपके पास अवयव है 2x प्लस y इक्वल टू, देखो ये इसका संगत अवयव कौन सा होगा, यह आपके पास दिया है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इसी तरह से दूसरे अवयव में भी क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव देखते हैं। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इस तरह से ये आ गया। तो यहां से अपन x और y के मान नहीं निकाल सकते, तो चर दिए हैं तो एक समीकरण और चाहिए, इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर बात करते हैं, आपके पास फिर दिया है x माइनस 2y, तो यहां पे क्या दिया है, x माइनस 2y। ठीक है, तो इसका संगत अवयव देखते हैं दूसरे अवयव में। यह आपके पास है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, यहां है ये 4। ये दो समीकरण आपके पास प्राप्त होते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां हल करते हैं दोनों समीकरणों को। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इन दोनों को हल करते हैं। देखो यहां क्या है, x और y दोनों चर राशियों के गुणांक समान है, तो गुणांक समान बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें समीकरण नंबर जो 1 है, इसमें क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, 2y हो जाएंगे, तो y के गुणा क्या होंगे, समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को
2 से गुणा करने पर यह आ गया आपके पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 और यह आएगा आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू यह है 4। तो दोनों को हल करते हैं। यहां से क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गए 2y से 2y और ये आ गए 5x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या आ गया, यह आपके पास आ गया 2। यहां से x का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से a और b का मान भी देखना है। तो यहां देखते हैं a और b का मान। तो इसके लिए यह आपके पास दिया है a माइनस b। तो इसका संगत अवयव देखते हैं दूसरे अवयव में। तो इसका संगत अवयव दूसरे अवयव में देखते हैं। यहां देखो ये क्या है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव दूसरे अवयव में क्या है, यह आपके पास है 4। तो इस तरह से एक समीकरण ये हो गई, इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। फिर देखते हैं आगे, ये दिया है आपके पास 2a प्लस b। इसका संगत अवयव क्या होगा, यहाँ यह आपके पास दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव यहाँ क्या है, यह आपके पास है -1। तो इस तरह से इसको दे दिया समीकरण 4 नाम। अब दोनों को हल करके a और b का मान निकालना है। यहाँ देखो b का गुणांक समान है तो सीधे हल कर सकते हैं इसको। तो समीकरण यह है 3 व 4 को हल करने पर तो इन दोनों को हल करेंगे तो a और b के मान आएंगे। यह है a माइनस बी इक्वल टू 4 है और यह है 2a प्लस b और इक्वल टू -1। तो दोनों को हल करते हैं। ये -b और +b कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ गया 3a और ये आ जाएगा इधर 3। तो a इक्वल टू क्या आ गया, यह आ गया 1। अब ये x का a का मान तो आ गया, अभी अपने को y और b का मान भी चाहिए। यहाँ x का मान आया है तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से किसी भी समीकरण में रख देते हैं। इसी तरह से a का मान है, b का मान निकालने के लिए इनमें से भी किसी एक समीकरण में मान रखेंगे। तो यहाँ करते हैं x का मान यह है x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से क्या आएगा 2 और x की वैल्यू है 2 प्लस y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू ये क्या आ गया 3 माइनस 4 और ये आ गया -1। इसी तरह से यहाँ भी b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो a का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। a का मान समीकरण 3 में रख दिया। तो देखो a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यह आएगा आपके पास 1 माइनस b इक्वल टू 4 और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आया, ये आपके पास है 1 माइनस बी इक्वल टू 4 है। इसको सोल्व कर दिया तो ये आ गया -b इक्वल टू 4 और ये आएगा -1। तो -b इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू क्या आ गया -3। तो इस तरह से इसके वैल्यू आ गई। यहाँ आपके पास x की वैल्यू तो आई 2 और आया है आपके पास, यह आपके पास दिया है। इन सभी को लिख लेते हैं जो आपके पास मान आए हैं। यहाँ आपके पास x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, यह आपके पास -1 है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है और b की वैल्यू क्या आई है, यह आपके पास आई है -3। इस तरह से x, y, a और b की मान निकालते हैं। समान अवयव की कंडीशन से
ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे बुक के। अब देखते हैं आपके आगे क्वेश्चंस। तो बात करते हैं प्रश्नमाला 3.1। आपका बुक की प्रश्नमाला है 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यह आपके पास दिया है आव्यूह, यदि आव्यूह A इज इक्वल टू, यह दिया है Aij 2x4 हो तो A में या आव्यूह A में अवयवों की संख्या लिखिए। तो 3.1 आपकी प्रश्नमाला 3.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है आपके पास? इसमें आपके पास दिया है कि यदि आव्यूह A जिसका मान है यह आपके पास दिया है और ये इसका क्रम है, तो इसमें A में अवयवों की संख्या बतानी है। देखो, अवयवों की संख्या के लिए हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होती है, उसकी पंक्तियों को स्तंभों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती है। किसी अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है? उस अवयव की पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती है। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? तो अवयव, ये इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, अवयव A में, और इसका क्रम दिया है आपके पास अवयव A का क्रम कितना है? यह है 2x4। इसका क्रम है 2x4, इसलिए A में पंक्तियों की संख्या यह है 2। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। और स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है? यह आपके पास 4। ठीक है, इसलिए अतः A में या अवयव A में अवयवों की संख्या, और ये क्या होगी? किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है? उसकी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती है। ये होगी पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, और ये आ गई 2 × 4 = 8। तो अवयव की संख्या क्या है? यहाँ पे है 8।
इस तरह से यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 3.1 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, एक 4x4 का यानी 4x4 का इकाई आव्यूह लिखिए। तो इकाई आव्यूह लिखना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 3.1 का। क्या है कि एक 4x4 का इकाई आव्यूह लिखना है, यूनिट मैट्रिक्स। तो इकाई आव्यूह क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने आव्यूह के प्रकारों में क्या पढ़ा था कि इकाई आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो या एक हो, उसे क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा एक इकाई आव्यूह बनाते हैं। इकाई आव्यूह को किससे डिनोट कर रहे थे, उसको आई से प्रदर्शित कर रहे थे, और चूंकि ये 4x4 का है तो I4 से लिखेंगे। तो ये आपको लिखना है। तो 4x4 का इकाई आव्यूह यह आपको बताना है। उसको किससे लिखेंगे, I4 से लिखेंगे। और ये किस तरह से होगा, एक विकर्ण आव्यूह होगा, 4x4 का विकर्ण आव्यूह होगा। और विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी 4 पंक्ति और 4 ही क्या है इसमें स्तंभ है। तो इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई के बराबर होते हैं, और शेष अवयव क्या होते हैं, 0। यह आव्यूह के प्रकारों में हमने यहां बात की थी। तो इस तरह से ये 4x4 का एक इकाई आव्यूह है, इसका क्रम क्या है आपके पास, यह है 4x4। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपके पास दिया है, यदि k+4 -1 3 k-6 इक्वल टू और यह है a-1 3 और दिया है आपके पास -4, वो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, यदि ये दो आव्यूह है तो क्या है, यहाँ पे समान आव्यूह का साइन है, यानी दोनों समान आव्यूह है, तो a का मान लिखिए। तो a का मान ज्ञात करना है, तो वो समान आव्यूह वाली कंडीशन है, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स की बात की थी अपन ने तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में, वैसे यहां बात करते हैं। क्योंकि दिए गए दोनों आव्यूह समान आव्यूह है, तो समान आव्यूह है इसलिए क्या होंगे, इनके संगत अवयव भी समान
होंगे। चूंकि दोनों क्या है, समान अवयव है, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं। अतः इनके संगत अवयवों की तुलना से, तो देखो तुलना से क्या प्राप्त करते हैं, वो देखो। तो संगत अवयवों की तुलना देखते हैं। यहां बात करते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं, ये पहला अवयव दिया है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है k+4। देखो यहाँ पे ये है, a का मान आपको निकालना है, तो पहले इनको देख लेते हैं। a यहाँ पे क्या दिया है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या है, k+4। इसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है a। ठीक है, यहां से क्या देख रहे हैं, a का मान अपने को प्राप्त नहीं हो रहा। a का मान यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे k आ रहा है, तो k का मान यहाँ पे पहले से अपने को पता होना चाहिए। तो पहले अपन क्या करते हैं, k का मान निकाल लेते हैं और यहाँ रखेंगे तो a का मान भी आ जाएगा। तो इसको अपन को एक समीकरण दे देते हैं। अब इससे पहले क्या निकाल लेते हैं, k का मान निकाल लेते हैं। तो k का मान निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास फिर से दिया है k-6, और ये क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो इस दूसरे अवयव में दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है, -4। तो यहां से k का मान क्या आया, यह आ गया k = -4 + 6, और ये कितना आ गया, k का मान आपके पास प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस k के मान क्या करते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से क्या आ गया, यह आ गया आपके पास, k की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, +4 = a। तो a = क्या आया, यह आपके पास आ गया 6। तो a का क्या मान है, a का मान आया आपके पास 6, जो आपको निकालना था। ठीक है, यह आपके बुक का था 6, ये 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिर दिया आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या है वो देखो, ये आपके पास है 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम लिखिए। यह आपका दिया है फोर्थ क्वेश्चन 3.1 का। तो 6 अवयवों वाले आयु का संभावित क्रम लिखना अपने को, यह आपको बताना है कि इसके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। तो देखो एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखा था हमने पिछली क्लास में कि 6 अवयव आपके पास दिए हैं, तो इसके संभावित क्रम क्या होते हैं। ये हमें पता है कि किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है, उसकी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती है, यानी गुणनफल अपने पास 6 आना चाहिए। तो 6 के ऐसे क्रमित युग्म बनाने हैं अपने को, यानी 6 के एक ऐसे क्रमित युग्म बनाने हैं जिनका गुणनफल क्या आना चाहिए, 6 आए। तो वहां से देखते हैं, यहां इनके क्रम बताने हैं। तो 6 के
संभावित क्रमित युग्म जिनका गुणनफल छह हो। ठीक है, ऐसे क्रमित युग्म देखने हैं जिनका गुणनफल क्या प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? ये होंगे ये आपके पास होंगे 1 और 6। और क्या हो सकते हैं? 6 और 1। और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं 2 और 3। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है आपके 3 और 2। तो इस तरह से ये 4 क्रमित युग्म प्राप्त हो सकते हैं जिनका गुणनफल क्या प्राप्त हो, 6। तो यहां से इनके क्रम लिख सकते हैं। अतः आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे? ये होंगे आपके पास 1 क्रॉस 6 या होंगे 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3 तथा 3 क्रॉस 2। ये इनके क्रम होंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताने थे? इनके क्रम बताने हैं। अवयवों की संख्या आपके पास दी है, और अवयवों की संख्या क्या होती है? पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त हो रही है। यानी ऐसे गुणनफल देखने हैं, 6 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनके गुणनफल क्या हो, 6 हो। तो ये हो सकते हैं। तो इस तरह से इनके क्रम होंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे 3.1 के। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं।